तो एक बड़ा खेला हो गया, लेकिन जनता है वो पहले ही 3 राज्यों में अपना मैंडेट दे चुकी है और बम्पर वोटिंग हुई है। मैं बात कर रही हूं केरल की, पुडुचेरी की और असम की। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक असम की 126 सीटों पर 85.38% मतदान हुआ। केरलम की 140 सीटों पर 78.03% वोट पड़े। पुडुचेरी की 30 सीटों पर 89.83% वोटिंग हुई। ये वोटिंग परसेंटेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों ही राज्यों में 2021 से असेंबली इलेक्शन के वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं। असम में जो पिछली बार का रहा 82%, इस बार 85% से अधिक रहा। और केरलम और पुडुचेरी की भी तस्वीर हमने आपके सामने रख दी। इंपॉर्टेंट यह है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। अजीत जी, किससे फायदा होने जा रहा है, किससे नुकसान होने जा रहा है? देखिए, एक बात हम लोग कंटिन्यूटी में करते हैं कि बिहार में वोट बटा कटा 7-8% और 7-8% वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। तो ये एक तो एसआईआर की जरूरत इतनी है, मतदाता सूची को शुद्ध करना इतना जरूरी है। अब चुनाव आयोग किस तरह से कर रहा है, ठीक कर रहा है, खराब कर रहा है, ये अलग बात है। लेकिन एसआईआर का ये बड़ा असर है कि एसआईआर, आसाम में एसआईआर नहीं हुआ था, आसाम में एसआर था, हाँ। स्पेशल रिवीजन था और बाकी जगह एसआईआर थे। और उससे जो 5% के करीब 6% जो नाम कटा है, एक तो वो रिफ्लेक्ट करता है, जो मरे हुए लोगों के नाम हट गए, शिफ्ट हुए लोगों के नाम हट गए, जो फर्जी नाम थे वो हट गए, तो उसका एक इम्पैक्ट होता है कि एसआईआर से वोटर लिस्ट शुद्ध हुई तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है जी। दूसरी बात है कि ये तीनों स्टेट हाई वोटिंग परसेंट वाले स्टेट हैं। यहाँ हमेशा लोग जागरूक हैं, पहले भी लोग वोट करने जाते थे। 90% का रिकॉर्ड पुडुचेरी ने बनाया। हम लोग तो चाहते हैं कि पूरे देश में ऐसा रिकॉर्ड बने। एक ये है। और तीसरी बात, एक पॉलिटिकल असर की अगर बात करेंगे तो हमको लगता है कि एक लेवल पर चेंज की संभावना सिर्फ केरल में दिख रही है। केरल में आपको लग रहा है कि वहां सत्ता परिवर्तन हो सकता है? ठीक है, पक्ष में ये, हालांकि वोटिंग परसेंटेज के कारण नहीं, सिर्फ वोटिंग परसेंटेज के कारण नहीं, दूसरे पॉलिटिकल रीजंस की वजह से जी। असम में बम्पर वोटिंग पर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान आपको दिखाऊं उससे पहले बिहार में बड़ी हलचल है। बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। आज राज्यसभा के सांसद के तौर पर वो शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार आज से दिल्ली में अपनी नई सियासी पारी शुरू करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार आज दोपहर 12:15 बजे राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे। इसके बाद नीतीश कुमार बीजेपी के सीनियर लीडर से मुलाकात करेंगे। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। आज दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी जिसमें पार्टी सीएम फेस के नाम को फाइनल कर सकती है। सूत्रों की माने तो बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बनने जा रहा है। ये 5 तस्वीरें आपके सामने। राहुल जी, 2 बातें हैं। पहला तो अगला चेहरा कौन होगा, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है, और दूसरा ये नीतीश कुमार जो एक नई सियासी पारी शुरू करने जा रहे हैं, इस रोल में अब जो इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा हो, अब राज्यसभा सांसद के रोल में वो कैसा दिखाई देगा? नहीं, ऐसा नहीं कैसा दिखाई देगा, उनके लिए बड़ी अच्छी तैयारी की जा रही है। उनके लिए मतलब टाइप 8 बंगला तैयार किया जा रहा है, उनको अच्छे से रिसीव करने की तैयारी की जा रही है। जो आप मतलब शीर्ष पे रह चुका है राज्यसभा सांसद के तौर पर, उसका करियर क्या होने जा रहा है? देखिए, नीतीश कुमार एक अच्छे नेता तो हैं ही, ये तो कोई डाउट है नहीं। केंद्र में भी मंत्री के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। रेलवेज में थे तो बहुत अच्छा माना जाता था कि उनके टाइम में रेलें जो रेलगाड़ी है वो बड़े टाइम पे चलती थी, इस तरह की बातें की जाती थी। तो एक अच्छे प्रशासक भी हैं और अच्छे नेता भी हैं, तो ये तो माना जा सकता है। अब आपने दूसरा जो सवाल पूछा वो ज्यादा टेढ़ा है। कौन होगा मुख्यमंत्री? अब सम्राट चौधरी पूरी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से हाँ पर मेरे ख्याल से श्रेयसी सिंह को भी बुलाया गया है केंद्र में नेताओं से मुलाकात के लिए। तो अब सर, बिहार की बात है, 10 सेकंड मुझे आपको देने पड़ेंगे। मैं चुरा के दे दूं, मुझे ब्रेक पर जाना है। 10 सेकंड। बीजेपी कोई प्रयोग नहीं करेगी वहाँ बिहार में, कोई प्रयोग नहीं करेगी। 2 बड़े प्रयोग उनके सफल हो गए कि नीतीश कुमार हट रहे हैं, बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बन रहा है। इतिहास में पहली बार ये बड़ी विक्ट्री है। इस विक्ट्री को लेकर के बीजेपी खुश है। अपने किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगी, वो पार्टी का काम करेगा, पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाएगा। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, ये अपने आप में बड़ी बात है। सम्राट चौधरी नंबर 1 रेस में है और ज्यादा संभावना, अगर प्रयोग नहीं होता है तो ज्यादा संभावना उन्हीं की है।